नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में अभी दो मोर्चों पर बिहार सरकार लड़ रही है, बाढ़ और कोरोना। इन सब के बीच में बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है पक्ष और विपक्ष में काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जहां पक्ष यानी कि सरकार में जो जदयू और बीजेपी है वो इलेक्शन सही समय पर कराने के लिए सारी जद्दोजहद कर रही है, तो वही सारा विपक्ष जो है वो इलेक्शन टालने में लगा हुआ है। उनका कहना है कि कोरोना का महामारी चल रहा है राज्य में और ऐसे में चुनाव लेना सही नहीं है, इससे संक्रमण और बढ़ सकता है। जहां तक कि जो एनडीए है उनके सहयोगी लोजपा ने भी चुनाव न कराने के लिए मुहिम छेड़ रखी है। इन सब के बीच में अधिवक्ता है आशुतोष ठाकुर जी, उन्होंने एक पीआईएल जो है वो दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बिहार में इलेक्शन टालने के लिए है, क्योंकि जो बिहार में स्थितियां हैं वो इनके हिसाब से इलेक्शन लेने लायक सही नहीं है। तो चलिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट आशुतोष ठाकुर जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे जी पहले बस। तो सर ये बताते कि आखिर आपने किस ग्राउंड पे जो है ये सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की है कि बिहार में इलेक्शन अपने नियत समय पे न हो। जी, असल में बिहार में 22 मार्च से संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है। आप देख रहे हैं कि ना बसेस चल रही हैं, ना मेडिकल फैसिलिटीज है। पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, काफी लोग मर रहे हैं। प्रॉपर किट नहीं है। राज्य सरकार का पहले कहना था कि हमारे पास किट नहीं है। जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, आईसीएमआर ने किट भिजवा दिया इन्हें, तो अब ये बोल रहे हैं कि अब हमारा डेटा का ग्रोथ वैसा नहीं है। हम जो भी है परसेंटेज रिकवरी रेट हमारी ज्यादा है, जो कि सच्चाई में कुछ नहीं है। हमने अपने पिटीशन में पूरा डाटा डाल दिया है, जिसमें लगभग प्रतिदिन 1300 से 1400 केसेस बढ़ रहे हैं। मृत्यु दर भी काफी ज्यादा है। ऊपर से 39 जिलों में से 18 जिले अभी बेहाल हैं, बाढ़ त्रस्त है। 1000 के करीब पंचायत है जो पूरी डूबी हुई है। आज के डेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो जाकर सारे पंचायत में विजिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत पंचायत कट चुके हैं जहाँ पे सड़क नहीं है जाने के लिए। वैसे जगहों में आप कोरोना के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बाढ़ पीड़ित के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब इलेक्शन कमीशन जैसे ही बिहार सरकार को बोलेगा कि गजट में आप पब्लिश कीजिए नोटिफिकेशन इलेक्शन का, तो पूरे पॉलिटिशियंस और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आप लगा देंगे चुनाव में। उसके बाद क्या होगा आम जनता का? कोविड से लोग मर रहे हैं, बाढ़ से मर रहे हैं, उस बीच में आप क्यों जिद किए हुए हैं इलेक्शन कराने के लिए? अभी जो लोगों पे बीत रही है आप लोगों से पूछिए। जी, जैसा यही कि है। सर आप जी सर मैं जैसा कि बिहार में भी देख रहा हूँ सर, कि जो सरकार जो है वो लगातार टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ा रही है और जो मामले हैं आपको मैं बता दूं कि कल तक जो है 2200 कुछ थे अभी। जी तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि अक्टूबर तक जो है स्थितियां कंट्रोल में हो जाए और इलेक्शन लिया जाए, जो समय पर है इलेक्शन लिया जाए। क्या आपको लगता है कि कितना आसान है, बिहार सरकार इसे कंट्रोल कर सकती है? आपने आईसीएमआर से पहले किट लेना था, उसके बाद आपने कहा कि मैं 4 कंपनियां हैं प्राइवेट, उनसे किट खरीदना है हमें। आपने चारों प्राइवेट फर्म से अपना जो भी था किट खरीदा। उसमें अब जब प्रैक्टिकली आप जाके देखेंगे, डोर टू डोर मतलब हॉस्पिटल क्लिनिक में जाके, जहां भी जांच करने वाले आपने प्राइवेट को भी छूट दिया है, वहां पे जाके देखिए कि कल जो निगेटिव था आज पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव है। किट का वेरिएंस हो रहा है, परफेक्शन नहीं है किट में। ये भी आप देखिए। प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है। क्या है आज के डेट में, आपको खांसी बुखार हो जाए आप किसी क्लिनिक में नहीं जा सकते, कोई डॉक्टर नहीं आपको देख रहा है। सर्दी खांसी है आप जाइए जहां से खुद इलाज कराना है वहां पे, अदरवाइज आप कोविड हॉस्पिटल में जाइए। हमने तो यहाँ तक देखा है कि लोग अस्पताल में लोग एडमिट नहीं कर रहे थे, बोले कि कोविड का टेस्ट करा के लाओ तब हम एडमिट करेंगे। कितने लोग मर चुके हैं इस चक्कर में, और इस बीच में तो आप चुनाव करवाने के लिए आतुर हैं। आशुतोष जी, आपने सुप्रीम कोर्ट से क्या गुजारिश की है, जरा बताते। उसमें जो किन किन बिंदुओं पर आपने गुजारिश की है उसको जरा बताते हैं। हमने कहा है कि सेक्शन 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड करती है बिहार सरकार को कि आप गजट में पब्लिश कीजिए जो भी इलेक्शन का शेड्यूल है। तो वो आप रिकमेंड तब तक ना करें जब तक की स्थिति बाढ़ की और कोरोना कोविड 19 की जब तक नियंत्रित ना हो।
जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, ICMAR है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो जब तक नहीं बोली कि हाँ स्थिति अब नियंत्रण में है, तब तक आप इलेक्शन अभी नहीं लीजिए। जी सर। आज आपने कह और दिया कि नीट का एग्जाम होल्ड कराने के लिए स्कूलें सारे बंद पड़े हुए हैं, आप नीट का एग्जाम करा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जरूरी है। नीट का भी आप पोस्टपोन कर सकते थे, ठीक है, एकेडमिक है। यही चीज अगर आप पोलिंग बूथ के हिसाब से अगर सोचिए कि आप कह रहे हैं आज के डेट में इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम 1000 बूथ डालेंगे, एक बूथ पे 1000 से ज्यादा व्यक्ति ना जाए, ठीक है, तक कितने लोग जा पाएंगे? अभी स्थिति है कहाँ? तो सर अभी क्या वैकल्पिक व्यवस्था आपके हिसाब से क्या हो सकती है? क्या आपने सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर इलेक्शन टलता है तो उसके बदले में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर क्या किया जा सकता है बिहार देखिए 29 नवंबर तक है अपने यहाँ में? जी जो जी जी। अभी सभा है, ठीक है, अगर भंग भी होती है तो कुछ दिनों के लिए प्रेसिडेंट रूल लगेगा मैक्सिमम, कम से कम व्यक्ति तो बचे रहेंगे। आप पहले नागरिक को देखिए, सत्ता से क्या होना है? नागरिक है तब सत्ता है, सत्ता है फ्री एंड फेयर, इलेक्शन इज द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? जब तक लोग पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कहां से इलेक्शन होगी? कंपल्सन तो है नहीं, ये चुनाव है, कंपल्सन आप नहीं कर सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते हैं, तो ये बाध्य करने वाली बात हो रही है। तो सर ये बिहार सरकार का सर तो ये बिहार सरकार का रवैया क्या देख रहे हैं कि वो जनता के लिए काम कर रही है या कुर्सी के लिए काम कर रही है? ये तो देखिए, मैं किसी पार्टी पक्ष में कभी नहीं हूँ, मैं समाज के लिए हूँ। समाज आज क्या झेल रही है मैं वो बता सकता हूँ आपको। कोविड और बाढ़, बहुत बुरा हाल है आम लोगों का, कितनों के जानवर मर गए, कितनों के घर गिर गए हैं इस बाढ़ में, लोग सड़क पे रह रहे हैं। जहाँ पे आप शेल्टर होम बना के दे रहे हैं वहां पे भी जाइए, कोविड का इन्फेक्शन का कितना खतरा है, कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पे। आप सिर्फ बाढ़ वाले में देखेंगे वो खाना बना के खिला रहे हैं बांध के साइड में या सड़क के साइड में, क्या कोविड के लिए कुछ है वहां पे प्रयोजन? कुछ नहीं है। तो सपोज जी आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली की स्थितियां और बिहार की स्थितियां जो है कोरोना को लेकर वो कैसी है कि आपने रिट दायर किया है कोर्ट में, तो आपने तो बताया होगा कि यहाँ की जो फैसिलिटी है वो अच्छी नहीं है, जबकि यहाँ की सरकार जो है वो लगातार दावा कर रही है मामले कम हो रहे हैं, वो ये बता रहे हैं टेस्टिंग फैसिलिटी हम बढ़ा रहे हैं, फिर से कोविड जो सेंटर है उसको हम बढ़ा रहे हैं और मामले कम आ रहे हैं, रिकवरी रेट अच्छा है। ये लगातार आज भी जेपी नड्डा उन्होंने कहा कि बिहार में रिकवरी रेट जो है काफी अच्छा है। यहाँ पर सरकार जो है एक तरह से पूरी तरह कोशिश में लगी हुई है ये दिखाने का कि बिहार जो है कोरोना से निकल रहा है, जबकि अभी देश के बहुत सारे जो विकसित इलाके हैं वो अभी पीछे हैं। जी ठीक है, वो तो सरकारी आंकड़ा है, कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल जी साहब ने टेस्टिंग कम कर दिया था, तब जाके जो डेथ रेट है या कोविड पॉजिटिव के रेट वो गिरी थी। तो ये सरकार के हाथ में है, आप कितने टेस्ट को परमिट कर रहे हैं, कैसा किट दे रहे हैं। सारा किट ही अगर आपका निगेटिव रिजल्ट देने वाला है तो फिर क्या होगा? इस चीज पे भी आप गौर कीजिए। केजरीवाल साहब ने तो जहां 1700 हो रही थी वहां 700 कर दिया कि 700 से ज्यादा जांच ही नहीं करना है। जी तो जी। डाटा आप खुद रेगुलेट कर रहे थे। अच्छा, तो इसका मतलब बिहार में जो है आंकड़ों का खेल चल रहा है ये बिल्कुल कहा जा इलेक्शन सकता है। कराने के लिए। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, आपने जो रिट दायर किया उसका स्टेटस जरा बताते, कब सुनवाई है, क्या लिस्टिंग में आ गया ये है, ये ये इसके ट्यूसडे या बारे में वेडनेसडे, जरा बताते। ये ट्यूसडे या वेडनेसडे को बोर्ड पे रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केस नंबर है 875 ऑफ 2020। जी 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 जी। केस क्या का आपको नाम है आशा है कि जी। आशा क्या, हर लोग तो अच्छा ही सोचेगा कि भाई समाज के लिए कल्याण हो, वो कोर्ट के ऊपर है। कोर्ट पे तो हम कोई कमेंट कर नहीं सकते हैं। कोर्ट जी को जी जो उचित लगेगा वो निर्णय देंगे। जी जी। तो आशुतोष ठाकुर जी हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं बताते चलूं कि इन्होंने कहा कि जो बिहार में जो है वो आंकड़ों का खेल चल रहा है, और ऐसा ही आरोप जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए जो है चुनाव के लिए इतना व्याकुल है कि वो आंकड़ों के साथ खेल रहे हैं, लोगों के जान के साथ खेल रहे हैं
और ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है, ऐसी दुनिया में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार जो है इस बीमारी से उबर गया है, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं है। बिहार में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कोविड से लड़ने के लिए जितने भी व्यवस्था होनी चाहिए वो अच्छी नहीं है। कोर्ट ऑफ इंडिया में वकील हैं और उन्होंने याचिका दायर कर रखी है बिहार में इलेक्शन जो है अक्टूबर नवंबर में टाल दिए जाएं, क्योंकि एक जो बहुत बड़े जनमानस हैं वो एक महामारी की चपेट में है और ऐसे में चुनाव कराना महामारी की दर को और बढ़ाना है, एक तरह से खतरा को न्योता देना है। तो चलिए सुनवाई होगी और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेता है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ थे आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।